रोज कार्ड लॉजिस्टिक्स का जो डिलीवरी सिस्टम है पूरा हम बताएंगे, और डिलीवरी डीआरएस कैसे करेंगे, बैग मैनिफेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सीओडी पेमेंट को रिपोर्ट कैसे करेंगे, और सीओडी पेमेंट को कैसे सामने डिसबर्स करेंगे, वेट कैप्चर जब हम पिकअप करके लेकर आते हैं हाफ के अंदर तो उसमें वेट कैप्चर कैसे करेंगे, इसके रिलेटेड सारा कुछ हम बात करेंगे। और जो भी डिस्प्यूट रहता है वो कैसे करेंगे, मैनिफेस्ट के अंदर वो हम ट्रांसपोर्टेशन को कैसे हम अटैच करेंगे, और डिस्पैच कैसे करेंगे, बैग रिसीव कैसे करेंगे, सॉर्टिंग कैसे करेंगे, मतलब पूरा वीडियो में हम इस आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। आपको जो आपके पास जो सिस्टम लॉगिन का एक्सेस है और जो क्रेडेंशियल है उसको आपको देना होगा, यूजर नेम और पासवर्ड देके आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो जब आप डैशबोर्ड दिखेंगे तो ऐसे आपको फर्स्ट मैनुअली आपको क्या करना पड़ता है कि आपको यहाँ पर शिपमेंट, यहाँ पर अनडिलीवर्ड शिपमेंट, तो अनडिलीवर्ड शिपमेंट के अंदर पूरा आपको दिख जाएगा कि कितना शिपमेंट आपका अनडिलीवर्ड हुआ है। तो और इसके बाद आपको डायरेक्ट अनडिलीवर्ड शिपमेंट, जैसे डायरेक्ट अनडिलीवर्ड शिपमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए आपके पास आपका हाफ से कोई आपका राइडर डिलीवर करने गया है और वो कस्टमर ने उसको बोला कि मेरे को वो शिपमेंट नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या होता है कि जो राइडर है वो उसको आरटीओ कर देता है, वो डायरेक्ट अनडिलीवर्ड हो जाता है। तो वो इसमें दिखेगा डायरेक्ट अनडिलीवर्ड में। डिलीवर्ड शिपमेंट में आपको दिखेगा कि कितना शिपमेंट आपको डिलीवर्ड, और रिटर्न शिपमेंट में दिखेगा कितना रिटर्न शिपमेंट है। वो ये इसका टोटल आपको मैंने समझा दिया किस चीज का क्या काम है। और फिर डिस्प्यूट मैनेजमेंट का क्या काम है। डिस्प्यूट मैनेजमेंट का ये काम होता है कि जैसे कोई शिपमेंट आपका लड़का पिकअप करने गया, पिकअप करने के बाद जब वो हब में लेके आया, हब इन हो गया, हब में आने के बाद जो सॉर्टिंग होता है कि सॉर्टिंग होने के बाद क्या होता है कि जैसे 500 ग्राम का शिपमेंट आपको लगा कि 1 किलो का शिपमेंट 500 ग्राम का स्लॉट पे बुक किया, तो उस केस में आपको यहाँ पर डिस्प्यूट अप्लाई करना पड़ता है। तो हमारा सिस्टम पर आपको ये डिस्प्यूट शो करेगा। तो आगे हम दिखाएंगे इसको कैसे करना होता है। तो चलिए हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास जो पिकअप होता है, पिकअप करने के लिए आपको कहाँ जाना हो, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है पिकअप मैनेजमेंट। तो पिकअप मैनेजमेंट के लिए जो चीज बुकिंग होता है, तो मान लीजिए आपका एरिया में कोई वेंडर है, वो आपको बुकिंग किया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अभी हम देखेंगे तो यहाँ पर अनडिलीवर्ड 2 शिपमेंट है। तो ये बुकिंग आया है, बुकिंग किया हुआ है वेंडर, और इसको हमको पिकअप करना है। तो पिकअप करने के लिए हमें क्या करना होगा, पिकअप मैनेजमेंट में जाना होगा, फिर जनरेट पिकअप में जाना होगा। जनरेट पिकअप में जाने के बाद मेरे को यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 पिकअप शो हो गया कि प्रोडक्ट टाइप B2C। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कोड दे दिया, और यहाँ पर आपको मैसेंजर सिलेक्ट करना होगा, मतलब जो राइडर इसको हम असाइन कर रहे हैं, और फिर इसको आपको टिक मार्क कर देना होगा, ठीक है। तो इसको टिक मार्क जब आप कर देंगे तो ये क्या हो, क्रिएट पिकअप लिस्ट आपको करना होगा। तो ये क्या होगा, पिकअप लिस्ट जो है क्रिएट हो गया। ये आपका यूनिक आईडी जो नंबर होता है वो ये है। फिर आपको यहाँ पर जाना होगा, आपको रनिंग पिकअप लिस्ट। तो यहाँ पर जाके आपको देखिए शो करेगा कि आपका 2 पिकअप है, ये आपका रनिंग में है, और ये उस जो लड़का राइडर है वहां पे मैंने दिखाया, असाइन किया था, उसको आपने असाइन कर दिया, वो पिकअप करके लेके आएगा। फिर अब क्या होगा, वो एप्स में डिलीवरी का जो एप्स है उसमें जाएगा। तो उसमें जाने के बाद आपको क्या करना होगा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपको आपका मोबाइल पर जो एप्लीकेशन है रोज कार्ड का, वो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा और उसको लॉगिन करना होगा। तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। अभी मैंने ओपन कर लिया। तो अभी यहाँ पर शो कर रहे, देखिए कि डीआरएस लिस्ट, यहाँ पर ऊपर में जो डीआरएस लिस्ट शो कर रहा है। तो डीआरएस लिस्ट का मतलब जो डिलीवरी ट्रांसशिट अब जिसको असाइन करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, तो उसमें डीआरएस में दिखेगा कि डीआरएस कितना अब शिपमेंट है। तो पिकअप, इसमें पिकअप लिस्ट पर यहाँ पर शो करेगा कि कितना पिकअप अभी लिस्ट पर है। पिकअप हिस्ट्री पर शो करेगा कि कितना पिकअप हिस्ट्री आपने किया है। डीआरएस हिस्ट्री पर शो करेगा। स्कैन AWA, कोई भी शिपमेंट आपको जाने के लिए तो तुरंत आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिटेल शो कर जाएगा। तो अभी मेरे को पिकअप लिस्ट पर जाना होगा, तो मैंने पिकअप लिस्ट पर यहाँ पर टच कर रहा हूँ। तो उसके बाद आगे जाएंगे हम। तो अभी यहाँ पर शो कर रहे हैं एक्सेप्ट पिकअप, जो मैंने पिकअप क्रिएट किया था तो यहाँ पर शो कर रहे। तो मैं इसके एक्सेप्ट कर लेता हूँ और ये एक्सेप्ट हो गया। फिर ये होने के बाद मेरे को यहाँ पर डिटेल शो करेगा दोनों पिकअप का। तो ये मेरे को दोनों पिकअप का डिटेल शो कर रहा है। तो यहाँ पर कस्टमर का फोन नंबर नहीं यहाँ पर दिखेगा, तो वो
यहाँ पर सिक्योर रहता है। तो यहाँ पर कॉल टू कस्टमर करेंगे तो आपके पास एक कॉल आएगा, कस्टमर के पास एक नंबर से कॉल जाएगा। फिर कस्टमर आपको बोला है कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कल दे दूंगा, तो उसके लिए आपको रिसीड्यूल पर जाना होगा। जो कस्टमर यहाँ पर जो रीज़न है वो रीज़न देकर आपको सबमिट करना होगा और यहाँ पर डेट दे देना होगा कि कौन सा डेट पर वो पिकअप देने के लिए बोला है। और जैसे कि मान लीजिए वो पिकअप दे रहा है तो यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा। उसके पास एक ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना होगा। अगर वो ओटीपी आपको नहीं बता रहा है तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर ऑन ड्राइवर बॉय डिलीवरी, ऑन ड्राइवर बॉय रिस्क यहाँ पर करके आपको पिकअप करना होगा। फिर यस करेंगे तो यह पिकअप हो जाएगा। तो वैसा करके आपको पिकअप करना होगा। तो यह शिपमेंट सक्सेसफुल पिकअप हो गया। जब ये दोनों पिकअप हो जाएगा, पिकअप होने के बाद अब जब पिकअप में जाएंगे पिकअप मैनेजमेंट पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो कंप्लीट पिकअप लिस्ट पर ये जो 2 पिकअप था यह पिकअप कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों को क्या करना होगा, अब यहाँ पर जो है आपको ये आपका लड़का जो है आपका हब में लेके आया, आने के बाद वो क्या करेगा, ग्लोबल रिसीव पर जाना होगा। फिर यहाँ पर जाने के बाद आपको पिकअप पर आना होगा। पिकअप पर आने के बाद यहाँ पर शिपमेंट को स्कैन करना होगा। शिपमेंट स्कैन हो गया या रिसीव हो गया, ठीक है, ये दोनों शिपमेंट ये रिसीव हो गया। फिर यहाँ पे जब रिसीव हो गया, रिसीव कर रहे हैं, जब आप रिसीव कर, यहाँ पर देखिए वेट, यहाँ पर इसको आपको देखना होगा कि 500 ग्राम में वेट डिस्प्यूट का बात कर रहा था ना पहले। अब यहाँ पर आपको ये चीज अप्लाई करना होगा कि मान लीजिए 1 kg का शिपमेंट 500 ग्राम का स्लॉट पे आपको दे दिया, तो आपको लग रहा है जब, तब आपको यह करना होगा कि एक्चुअल वेट, यहाँ पे न्यू वेट आपने 1 kg दे देंगे। यहाँ पर जो वेट था वो टोटल डिटेल्स दे देगा, डिस्प्यूट का रीजन देकर सबमिट सेव कर देंगे। आपको यह करना होगा। अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो कंपनी आपके ऊपर पेनल्टी इशू करेगा, क्योंकि ये गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका हाथ से यह क्रॉस चेक होता है। फिर ये जब ये पिकअप अपने रिसीव हब में लेके आ गया, यह हो गया, फिर आपको यह क्या करना होगा, बैग बनाना होगा। बैग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐड बैग में जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये डेस्टिनेशन आपका जहाँ भी है, आपको यहाँ पर पहले क्या करना होगा, बैग बनाना होगा। तो जब बैग बनाएंगे, क्रिएट बैग हो गया, क्रिएट बैग हो गया, तो यहाँ पर आपको जो शिपर है मेमोरी और जिन है मेमोरी, तो इधर आपको मेमोरी ही करना होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दे दिया। फिर पहले आपको व्यू शिपमेंट पर आना होगा। शिपमेंट पर जब आएंगे यहाँ पर 2 बैग शो करेगा, 2 शिपमेंट शो करेगा। फिर आपको सिलेक्ट करके आपको बैग क्रिएट होगा। ये बैग नंबर आपका हो गया। फिर ये बैग नंबर होने के बाद आपको क्या करना होगा, बैग मैनिफेस्ट करना होगा, ठीक है। ये बैग नंबर हो गया, आपने बैग के अंदर ये 2 शिपमेंट दे दिया, बैग क्रिएट कर दिया। फिर आपको क्या करना होगा, ऐड बैग मैनिफेस्ट पर जाना होगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मेमोरी यहाँ पर आपको शो करना होगा, ठीक है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोकेशन शो कर देगा, ठीक है। हमारा सिस्टम पर ये शो कर रहा है, आपका सिस्टम पर ये देखिए हमारे पास ऑटोमेटिकली बैग आएगा और ऑटोमेटिकली आपको ये ऐसा शो करेगा आपका सिस्टम पर कौन सा शिपमेंट पर जाएंगे। तो फिर आपको यह मैनिफेस्ट कर लेना होगा। यह मैनिफेस्ट जब करेंगे, यह मैनिफेस्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, आगे उसको रिसीव करना। फिर आपने मैनिफेस्ट कर दिया, उसका काम आपका खत्म हो गया। इस बार आपको क्या करना होगा कि आपका जो मैनिफेस्ट करने के बाद इसको प्रिंट आउट निकालना होगा। यहाँ पर पेंडिंग बैग मैनिफेस्ट यहाँ पर आना होगा और इसको आपको प्रिंट आउट करना होगा। 2 प्रिंट आपको निकालना होगा। एक जो ट्रांसपोर्टर है उसको दे देना होगा सिग्नेचर करके, उसका सिग्नेचर करके एक कॉपी आपके पास रखना होगा और एक कॉपी आपको स्टैम्प वगैरह करके उनको दे देना होगा। ऐसे करके होता है। तो पूरा चीज आपको समझ गया। अब हम रिसीव कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आ गया। तो अभी हमारा पास जो शिपमेंट आया है उसको डिलीवर करना होगा। तो वो गाड़ी आया है उसको हमको रिसीव करना है, तो हमने दे दिया। तो यहाँ पर बैग मैनिफेस्ट पर जाना होगा। पहले हमें बैग नंबर एंटर करना होगा। बैग नंबर एंटर किया, फिर एंटर करने के बाद बैग ओपन किया। ओपन करने के बाद हमें शिपमेंट स्कैन करना होगा कि उस बैग के अंदर कितना शिपमेंट है यहाँ पर शो करेगा और सारा शिपमेंट आपको स्कैन करना होगा। अपने स्कैन करेंगे तो यहाँ पर यह टिक मार्क होते, ग्रीन टिक होते जाएगा ताकि सारा शिपमेंट आपको रिसीव हो रहा है। ये रिसीव हो गया। रिसीव होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको DRS करना होगा, डिलीवर ट्रांसिट पर जाना होगा।
फिर DRS करेंगे, आपको ये चीज देखना होगा कि कौन सा पिन कोड पर जा रहा है, या ड्राइवर सिलेक्ट करना होगा कौन सा रूट पर कौन सा विश मास्टर आपको देना होगा। फिर उसको ये